नमस्कार सबके। हम हैं नरेंद्र मिसिर। आप देखते हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही कार्यक्रम। बतकही में आज हम हमरे बीच बाणे डॉक्टर ए.के. पांडे, जो बाल रोग चिकित्सक हमें अये शहर में पिछले 20 साल से ये अपन सेवा देते हमें। तो डॉक्टर साहब से आज हमन के बात कही जाए दिवाली के बाद। दिवाली अभी बीतल है। दिवाली के बाद छोट बच्चन में लइकन में तरह तरह की बीमारी होले या लोग बड़ा परेशान रहे। तो विषय में डॉक्टर साहब से बात कही जाए। डॉक्टर साहब आपके स्वागत बा। स्वागत बा डॉक्टर साहब आपके। एक बात आप नहीं बतली डॉक्टर साहब के बारे में कि डॉक्टर साहब के उपलब्धता बहुत सहज हवे और डॉक्टर साहब के मन बहुत बड़ा फोकस रहेला कि गरीब से गरीब आदमी के भी समुचित चिकित्सा उपलब्ध रहे। ये डॉक्टर साहब बड़ा काम एकदम सही कहा। डॉक्टर साहब आप बड़ा काम करीला, तो हमके लगेला कि सबके जाने के चाहे कि डॉक्टर साहब ये क्षेत्र में भी बहुत आसानी से उपलब्ध रहेला और सबके मदद होके और सबका समुचित इलाज होके एक लिए डॉक्टर साहब हमेशा प्रयास करत रहेगा। तो छूट गई तो हम कल आपके नहीं बहुत बढ़िया बा। डॉक्टर साहब आप बतावल जाए कि दिवाली में कैसे बचावल जाए लेकिन के बच्चन के कौन कौन बीमारी होले। देखिए दिवाली तो बीत गई, लेकिन दिवाली के साथ जाड़ा के शुरुआत हो गई और दिवाली के शुरुआत से जाड़ा से संबंधित जौन बीमारी लेकन के होले ओका शुरुआत हो जाला। और शुरुआत आमतौर पे सर्दी जुकाम खांसी के बीमारी से होला, लेकिन अगर समुचित चिकित्सा नहीं होले तो वह सर्दी खांसी कभी कभी निमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाला, बढ़ जाला। और दूसरा समस्या ये है कि कुछ लड़के ऐसे होना जो उनकी सेंसिटिव ज़्यादा होना धूल गर्दा से, धुआं से, प्रदूषण से, तो उ लड़कन में सांस फूलने की बीमारी जो ने के कुछ लोग अस्थमा भी कहलें, वो निमोनिया का ही एक प्रकार है एक तरह से। तो ओकर लइकन में समस्या ज़्यादा रहेले। तो कुल मिला के अगर यह सीजन के बीमारी से बचावे के बाद सांस रोग से, तो धूल गर्दा धुआं आदि जो प्रदूषण से संबंधित वातावरण बा उसे लइकन के बचावे के चाहिए। कुछ बीमारी ऐसा होले जौन जैसे उल्टी टट्टी, दस्त के बीमारी, डायरिया के बीमारी जो कहल जाला, जौन खान पान से संबंधित बा। तो ऐसे बचाव खर्तिन भी कोशिश पूरा करे के चाहिए कि लइकन के जौन भी खियावल पियावल जाए वो ऐसा रहे कि जौन उसमें शुद्धता रहे, उसमें कहीं से गंदगी न हो पावे, जौन के लोग हाइजीन कहला, हाइजीन मेंटेन होए के चाहिए। तो खान पान में एक विशेष ध्यान रखे के चाहिए बचाव के लिए। ये बचाव तो आज मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप बता दिले डॉक्टर साहब। तो अब एमन जैसे मान लीजिए कि ये कारण हो गए और ओकर एक इलाज हो गई कि कैसे इलाज करल जाए, तो इलाज के भी कोनो तौर तरीका ऐसा बा जो चिकित्सा सेवा लेवे के चाहिए, पहले ही ले लेवे के चाहिए या कुछ दिन अब जैसे आजकल का है कि केहू के घर में अगर ये तरह के कोनो समस्या होता बच्चन के तो 2-4 दिन लोग कोशिश करेला अपन घरेलू टाइप से ओकर निवारण के कलपाल दे दी है कुछ भी जो भी प्रैक्टिस में रहे उनके तो के निवारण के लोग 1-2 दिन तो ट्राई करेला ही करेला। तो एकरे लिए आप का कहल चाहो? देखिए मरीज जौन बाटे लइकन के जौन गार्जियन बाटे ओमे भी कई स्तर होला। कुछ गार्जियन बाटे वो समझदार बाटे और वो डॉक्टर के चिकित्सा से कुछ बात बेसिक चीज जान जाला। जैसे मान लें कि कोनो लइका बा ओके बार बार निमोनिया होता तो ओके कौन वाला कफ सिरप डॉक्टर लिखता वो गार्जियन के मालूम बा। तो खांसी के बचाव खर्तिन उन्हें वही कफ सिरप का प्रयोग करे के चाहिए जौन डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करता, उन्हें प्रयोग नहीं करे के चाहिए। जैसे कफ सिरप भी बात कई प्रकार का कफ सिरप होला, आदमी दुकान पे जाके सीधे काला एक खांसी का सिरप दे दे तो ये ठीक नहीं है। हर अलग बीमारी के लिए अलग खांसी के सिरप होला, ओकर चयन डॉक्टर कराला। तो जब आपके लड़का के मान लें कि अक्सर मौसम के बदलने के साथ खांसी जुकाम होता तो आपके बार बार डॉक्टर के पास जाएगा बात, तो आपके यही जानकारी हो जाले कि हमरे लड़का खर्तिन कौन वाला कफ सिरप ज्यादा सूट कराता। तो कोशिश करें कि वह कफ सिरप के आप अपने पास अतिरिक्त भी रखें और वही कफ सिरप का प्रयोग करें। दूसरी चीज ये है कि कफ सिरप के अलावा भी कुछ दवा होले। आजकल बड़ा प्रचलन बा, गार्जियन पहले से कोनो एंटीबायोटिक कहा जाला, ओके एंटीबायोटिक दुकानी से मांग के चलावेला। तो ये एंटीबायोटिक का प्रयोग बहुत खतरनाक बा। अच्छा, एंटीबायोटिक ऐसी चीज है कि बिना डॉक्टर के निर्णय के, डॉक्टर के भी हमें दिमाग लगावे के पड़ला कि हमें एंटीबायोटिक चलावे के चाहिए कि नहीं चलावे के चाहिए। अगर चलावे के बाद तो कौन एंटीबायोटिक चलावे के चाहिए, फिर कितना दिन चलावे के चाहिए,
ओकर डोज का रखे के चाहिए। यह सारे विषय पे विचार कई के तब डॉक्टर एंटीबायोटिक का प्रयोग करेला। तो अभिभावक कई बार का होला कि वो पिछली बार कौन एंटीबायोटिक दिया रहल वह दोबारा चला देना। तो साल भर पुरान पर्चा पे जो हाँ, निकल हाँ, रही हाँ, है हाँ। चलत रही। आपने इष्ट मित्रन के भी बताइए कि हाँ, यह वाला ठीक है, बा। यह पर्चवा व्हाट्सएप पे भेज। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत बात है। एमे का होला कि वो एंटीबायोटिक का प्रयोग बार बार कैले से वह एंटीबायोटिक वह लड़का के लिए रेजिस्टेंट हो जाई तो काम नहीं करे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो लड़का भर के नहीं रेजिस्टेंट होई, वो वास्तव में वो समाज के लिए भी वो एंटीबायोटिक का अगर दुरुपयोग होता है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी। और बहुत सारा अच्छा एंटीबायोटिक अब पिछले कुछ वर्षन में रेजिस्टेंस के लाइन में लग गई बा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बा। जौन साधारण एंटीबायोटिक गंभीर बीमारी के ठीक करत रहल है, अब गंभीर एंटीबायोटिक साधारण बीमारी के भी ठीक कैले में कमजोर पड़ता। तो एक कारण खाली यह है कि अभिभावक लोग या कम पढ़े लिखल डॉक्टर लोग बिना वजह एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। तो ये बहुत बड़ा जानकारी के बात यह कि एंटीबायोटिक का प्रयोग बिना डॉक्टर से पूछ लेना हो चाहिए। और एंटीबायोटिक जब प्रयोग हो तो फिर वो निश्चित कह के हो कि यह एंटीबायोटिक हो इतना दिन हो, ऐसा ना हो चाहिए कि 2 दिन में आराम मिल गया तो एंटीबायोटिक बंद करें, फिर ओकर पूरा कोर्स हो चाहिए, नहीं तो आप फिर शुरू मत करें। आजकल देखते हैं कि सबसे बढ़न डॉक्टर तो गूगल हो गई बा। हाँ, कुछ परेशानी भइल आदमी तुरंत गूगल देखी और वो देख के जाके दवा ले लेना। हाँ, लेकिन फिर भी हमके लगेला मिश्रा जी ना कि जैसे जागरूकता जहाँ पहुंचल बा वहाँ ये चीज ना आई बा। हाँ, बच्चन के लेकर के हाँ, खास करके हाँ, जैसे हम ही आप अपने के तो तनी मनी टॉलरेट कर लिया जाला, लेकिन बच्चे खातिर सेंसिटिव रह जाला कि आज ये कुछ भइल तो जरूर केहू से कंसल्ट कर लिया जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा मासे से बहुत बड़ा आबादी है जिसके पास ये जागरूकता नहीं बा। वो कई दिन डॉक्टर साहब यही लिए हमें बात की करनी है कि डॉक्टर साहब आसानी से सस्ता से उपलब्ध रहे और कमजोर लोगन खातिर बड़ा काम करे। तो ये डॉक्टर साहब की उपलब्धि हवे। तो एक यही लिए हवे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मासेज है, जो बड़ी आबादी है एक, जिनके पास सहज चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके भी ये बात के ये भाषा में जागरूक करल जाए कि उन तक ये बात पहुंचे लगे कि हम रही बात कहत हम रही लोग हमें। तो ये लिए हम लोग डॉक्टर साहब भोजपुरी में बतियावन और बड़ा सहज रहे ना, कुल तुरंत समझ जाले कि डॉक्टर साहब का कहता अपने पेशेंट से भी ना तनिको इनके संकोच नहीं होला। नहीं, अच्छा देखिए भोजपुरी बोलल हमरे लिए गर्व का बात है। हम तो यही धरती के हमारा जन्म है। तो अगर अपने मातृभाषा के, भोजपुरी हमन का मातृभाषा है, तो अगर मातृभाषा से संकोच हुई तो फिर हम धरती मातृभूमि का सेवा कैसे करी। ते नाते मातृभाषा में बोले के चाहिए, हमें गर्व का अनुभूति होले। दूसरी बात आप अभिनय एक बात कहनी है कि गूगल से चिकित्सा। देखिए ऐसा बा कि गूगल में सिम्टम डाल के कोनो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कल जाए कि सिम्टम डालल जाए और सिम्टम के आधार पे वो बीमारी का निर्णय ली। लेकिन वास्तव में जौन चिकित्सक होला वो केवल सिम्टम से बीमारी नहीं पकड़ाला। हमन के जौन चिकित्सा में बीमारी के डायग्नोसिस तक पहुँचले का क्रम बा, उसमें मरीज से बात कल जाला तो मरीज अपन सिम्टम बतावाला, फिर ओकर डिटेल हिस्ट्री लिखल जाला, ओकर बाद मरीज के एग्जामिन कल जाला। कई बार ऐसा होला कि मरीज बीमारी कुछ और बतावाता लेकिन एग्जामिनेशन में फाइंडिंग कुछ और आवता। जैसे आपके उदाहरण नहीं कि एक मरीज आई कहता कि साहब स्वास्थ्य ठीक नहीं बा, भूख नहीं लगता और उल्टी टट्टी अक्सर होल कराला, तबीयत ठीक नहीं बा। जब हम ओके आला लगाओ थी तो हमें ओकरे पीठ में कुछ ऐसा समस्या आवता जोने से हमें लगा था कि ये मरीज जोन बा शायद अस्थमा का मरीज है या अस्थमा का नाई है, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, ओकर लक्षण हमें मिला था। अब अगर आप जोन बा ओकरे टट्टी और उल्टी, दस्त, भूख न लगना, यह सब बीमारी खरतीन ओके टॉनिक पियावत हई या टट्टी के दवा देते हई, उल्टी के दवा देते हई, तो ऐसे ओकर मूल बीमारी नहीं जाई। तो डायग्नोसिस बनले में एग्जामिनेशन जो कहल जाला, निरीक्षण परीक्षण जो करेला डॉक्टर, ओकर बहुत रोल बा। कई बार तो डॉक्टर लोग एग्जामिनेशन के बाद भी डायग्नोसिस पर नहीं पहुँच पावेले, तब जांच के जरूरत आवेले, जो पैथोलॉजी के जांच होले, एक्सरे के जांच होले या ए तरीके के जांच होले, तो ओकर जांच का सहारा लेके तब जो डायग्नोसिस बनाला वो फाइनल डायग्नोसिस होला और तब जो चिकित्सा होले वो अच्छी चिकित्सा होले और वो बीमारी के ठीक कर सकेले। तो आदमी के गूगल के आधार पे या अपने जानकारी के आधार पे जो के सेल्फ मेडिकेशन लोग कहले ओकर एक दायरा है, उसे बेसी नहीं जाए चाहिए, ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो चाहिए, अति नहीं हो चाहिए, नहीं तो नुकसान होकर झेले के पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी सीजन बदला था तो उमन कई तरह के बदलाव सबके झेले पड़ेला, बच्चे बूढ़े सभी लोगों के। तो एक चलन पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ल बा, नेबुलाइजर के बढ़ल बा। तो ये नेबुलाइजेशन
क्या बहुत आवश्यक है या सबके होके के चाहिए, जे भी तनी खांसी सर्दी हो गई ओहू खातिर होके के चाहिए, या एकर भी कोनो मानक हवे कि ये उम्र के होके, ये अवस्था में होके, इतने दिन पे होके, एकर का हवे, एकर तनी कुछ बतावल जाए। देखिए नेबुलाइजर मशीन जौन है ये बहुत अच्छी मशीन है और चिकित्सा जगत में एकर अच्छा। उपलब्धता निश्चित रूप से चिकित्सा में बहुत आनंद आ गई से। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। अब समस्या ये है कि हर सुविधा के दुरुपयोग होला। जौन लोग नेबुलाइजेशन के नाई बुझताटे कि कहाँ करे के बा, का एकर इंडिकेशन है, कौने रोग में करे के बा, कौन दवा में डाले के बा, तो एकर जानकारी नाई बा। लेकिन नेबुलाइजर चूंकि सस्ता बा, 1000 रुपया से 2000 रुपया के बीच में नेबुलाइजर मिलता है, तो गांव का डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, यहाँ तक कि मरीज खुद नेबुलाइजर खरीद के रखा था। तो नेबुलाइजर खरीदल तो आसान बा, लेकिन इ निर्णय कैसी कही पई है कि कौने बीमारी में नेबुलाइजर के जरूरत बा। तो हमें हम इतना कहल चाहब कि जौने मरीज के उनका चिकित्सक रिकमेंड करें कि भाई यह स्थिति पर नेबुलाइज करे के बाद, या सुबह शाम नेबुलाइज करे के बाद, सुबह दोपहर शाम करे के बाद, फला फला दवा से करे के बाद, तो वह डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के फॉलो करते हुए नेबुलाइजेशन उतने अवधि के लिए कइल जाए। लेकिन ये नहीं है कि जौन बा पिछली बार नेबुलाइजेशन डॉक्टर कहले बाटा हम हर बार वही डोज में नेबुलाइज कैल करी और खुद इलाज कैल करी। काहे कि कई बार ऐसा होला कि आप नेबुलाइज कैली तो ओकर परिणाम आपके मिली जरूर, आपके लगी कि फायदा बा, तो हम काहे न करी। लेकिन वो फायदा के साथ साथ लॉन्ग टर्म अगर ओकर प्रयोग भइल, बहुत काफी बार प्रयोग भइल, तो हो सकला वो लड़का के नुकसान भी करे। काहे कि ओमे दवा का प्रयोग होला। दवा के कॉम्बिनेशन भी पता लगे क्या है। नुकसान का हो सकेला ये लोग जाने, तो कम से कम होकर प्रयोग अपने से ना तनी बतावल जाए कि नुकसान कैसन हो सकेला। देखिए नुकसान जौन बा, मान लिया हमके जरूरत नहीं बा ओकर, है ना, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हम पैटर्न बा पीछे से ओके यूज करत आवत है तो हम कर लेली, तो एकर का नुकसान हो सकेला। अगर लड़का के सांस फूले के बीमारी बा, लड़का अस्थमेटिक बा, तो ओके नेबुलाइजेशन कइल जाई ओकर चिकित्सा में बा। काहे हम नेबुलाइजर में जौन दवा डाले नहीं वो स्टेरॉइड का भी प्रयोग में होला। अब ब्रांकोडाइलेटर का प्रयोग होला ज्यादातर। तो ब्रांकोडाइलेटर का होला कि वो सांस के नली के चौड़ा कराला, तो जौन सांस लेहले में आसानी हो जाले, और जौन अस्थमा के बीमारी बा में सांस के नली सिकुड़ जाले, तो मरीज सांस लेने में ओके मुश्किल होले। तो ब्रांकोडाइलेटर के प्रयोग से मरीज के सांस लेने में सुविधा होले। स्टेरॉइड जौन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, ओकर प्रयोग अस्थमा में होला, तो ओकर प्रयोग करे चाहिए, उसमें कोनो बात नहीं बा। लेकिन अगर मान लें कि डायग्नोसिस गलत हो गई, वो बार जौने बार आप अपने मन से करती, कोनो बार ऐसा भइल कि वो अस्थमा का अटैक नहीं रहा, वो एक इन्फेक्शन रहल है, और वह में आप स्टेरॉइड के साथ नेबुलाइज करती तो निमोनिया में कन्वर्ट हो सकला, या मरीज के निमोनिया बा तो कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया हो सकला अगर उसमें स्टेरॉइड का प्रयोग ज्यादा फैल। तो ये तरीके से नेबुलाइजेशन में कौन दवा प्रयोग हुई है कि आप नहीं समझत हैं, कितनी मात्रा में हुई है कि नहीं समझत हैं, डायग्नोसिस बनले नहीं बा, आप अपने मन से पिछला प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर करते हैं, तो कभी भी उससे खतरा हो सकला। तो नाते नेबुलाइजर का प्रयोग और हमें दवा का प्रयोग डॉक्टर के देख रेख कुल मिला के अपने मन से नहीं करे चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड सुनने में ऐसा बुझाला कि एथलीट वगैरह ले लें कुल। अरे भाई पहले मिश्रा जी पहले स्टेरॉइड हमन के जनते ही रहे कि एथलीट प्रयोग कर रहे हैं। स्टेरॉइड तक कोविड के बाद जब ये बहुत प्रचलन में आई कि स्टेरॉइड खा ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड होला काहे दिहल जाला? स्टेरॉइड एक प्रकार का औषधि है, इसमें कोनो दुई राय नहीं बा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, जीवन रक्षक दवाइन के लिस्ट में एक नाम बा। ये दुधारी तलवार भी है, मतलब एमें एक तरफ फायदा जितना भइले संभावना रहले उतने संभावना एकरे द्वारा नुकसान का भी रहले। तो ये नाते एकर प्रयोग बहुत सोच समझ के करे चाहिए। स्टेरॉइड के जहाँ आवश्यकता बा वहाँ दूसर कोनो चीज काम ना करी, वहाँ स्टेरॉइड काम करी, माने डॉक्टर के कहलही पर। हाँ, लेकिन अगर आप अपने मन से कैली और वहाँ स्टेरॉइड के उपयोग नहीं रहल है, आप ओकर प्रयोग कैली तो निश्चित रूप से नुकसानो करी, यो में कोनो संदेह नहीं बा। तो स्टेरॉइड ऐसा दवा है कि जब कई बार हम देखिला कि डॉक्टर लिखले बाटे स्टेरॉइड, अब मरीज के पास कुछ ज्ञान बा, वो जान गई, गूगल से जान गई कि ये दवा तो स्टेरॉइड है, तो वो दवाइये नहीं प्रयोग करता कि अरे ये डॉक्टर तो स्टेरॉइड लिखले बाटे, इतना खतरनाक दवाई काहे लिखले बाटे, ओकर प्रयोग नहीं करता। तब परिणाम ये होता कि उनके इलाज में फायदा नहीं मिलता। एकरे उल्टा एक मरीज साहब बिना स्टेरॉइड के ठीक है ना होला, नाते हम अपने मन से स्टेरॉइड देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो एक दुधारी तलवार कहनी, स्टेरॉइड बहुत अच्छी दवा बा, इसे डरने की जरूरत नहीं बा। डॉक्टर साहब अब एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि बच्चन के रहन सहन में
कोनो परिवर्तन करल जाए जो आम जीवन में आदमी उपयोग करेला, और ओसे कोनो बचाव के तरीका होके, कोनो स्टाइल होके रहन सहन के। देखिए बहुत शार्ट में बिंदु आरे के याद कैले के जरूरत बा जी, कि घर में छोटा लड़का बा ठीक बा। तो ओके लेके रिश्तेदारी में, बारात में नाई जाए के चाही, परहेज करे के चाही। अच्छा, अक्सर देखल जाला छोट लड़का बा लेकिन माता लोग जौन बा बारात गेले से जाने। या घुमले बाजार गेले से हाँ। परहेज नहीं करेली, फिर लड़का के समस्या हो जाले, एक्सपोजर मिलाला हाँ, बाहरी वातावरण का, तो उसे बचे के चाही, यात्रा से भीड़ भाड़ से बचे के चाही। दूसर बात यह है कि घर के अंदर झाड़ू और पोछा, तो झाड़ू जहाँ तक हो सके ओके बहुत हल्के से लगाई, झाड़ू दबा के लगाई या मत लगाई, सीधे पोछा लगाई। चादर वगैरह घर में झाड़ के न साफ करी, ओके सीधे जब उठाई तो पानी में डिप कर दी, तो उसे डस्ट के जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मौजूदगी बा वो कम हुई। तो ये बचाव के लिए, सांस के रोगी के लिए। एक और एमे बा जैसे धुआं से बचले के, तो धुआं में कुछ चीज होला जैसे गुड नाइट और आदि जो मच्छर वाले होला, ओकर बहुत कम होला। हालांकि अगर कोनो लड़का के होता तो उसे परहेज करी। कोयल वाला जोन होला उसे तो बिल्कुल परहेज करी। अगरबत्ती से परहेज करी। आजकल हर घर में पूजा का भी व्यवस्था होती है, तो वो जगह पे एक एग्जॉस्ट का प्रयोग करें, एग्जॉस्ट फैन के, जो से धुआं जो होता वो बाहर निकल जाए, वातावरण से धुआं नहीं मिलता। ये सब बचाव के बात है। हाँ, लेकिन केवल आप लड़का के खूब कपड़ा पहना दें ओसे बचाव नहीं हुई। हाँ, जोन साधारण लोग हाँ, करन है। मुख्य बात जो है, हाँ, ठीक बात है। ओकर ठंडी से नहीं लेवे दे, एक बार ठीक ओकर प्रदूषण से लेवे दे, ये बात एक समझे। ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाड़ा में खान पान में बदलाव करके कैसे रक्षा करी जा बिल्कुल सकेली? बढ़िया जरूरी बात। देखिए खान पान पर लइकन के एक अलग से भी चर्चा बहुत जरूरी होला, बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सांस के रोगी खास तौर से अगर बाटे तो जब उनका साधारण स्वास्थ्य अच्छा रही तो बीमारी से लड़ने की क्षमता ठीक रही। लेकिन जौने लइकन में एलर्जी होले वो लइकन के केवल खान पान से एलर्जी से बचाव तो नहीं हो सकेला, लेकिन सामान्य खान पान अच्छा होए चाहिए। और में सबसे जरूरी का है कि पहले 6 महीने तक लइका अगर सिर्फ माँ के दूध पर बा, अच्छा स्तनपान बा, तो ओकरे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रही। 6 महीना के बाद भी लोग जो बा ऊपर का दूध शुरू करें, हमारी मानल है कि बजाय दूध के ऊपर के भोजन पे विशेष ध्यान देगा। और भोजन वह लड़का के 6 महीना के बाद जब आप शुरू करते हैं तो घर के बनल भोजन, ठोस आहार दिहल जाए। लड़का के लिए अलग से कोनो मार्केट में उपलब्ध कोनो नई चीज ला के बनौले के फैशन के तरह, और डिब्बा बंद आहार तो समझ नहीं कि उसमें कुछ भी वो बेचें, कोनो गुड़ खान के बेचें, डिब्बा बंद आहार नहीं देवे के चाहिए। ये पर ध्यान रखल जरूरी। ठीक बा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी ये लोगों तक पहुंची तो बड़ा लाभ हाँ, हो। और अपने भाषा में पहुंची, अपने भाषा में, भोजपुरी में पहुंची। सबके नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके सबके बढ़िया लगल हुई। अब अगले एडिशन में डॉक्टर साहब से दूसरे विषय पर बात हुई। हाँ, कोनो और विषय पर बात धन्यवाद। करेंगे।